तो स्टूडेंट्स हियर अब हमने जो है कल दो थ्योरम्स पर चर्चा किया था हमने। इसमें जो है हमारे पास पहली थ्योरम थी कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरी थ्योरम हमने पढ़ी थी इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और तीसरी थ्योरम क्योंकि सभी के प्रूफ एक जैसे हैं, थोड़े थोड़े अंतर है, उनको हम लिखते हैं। तो पहला लिखा है इफ each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is parallelogram। ये पैरेललोग्राम होगा। दूसरा थ्योरम दूसरी थ्योरम है इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होंगे। अगली थ्योरम इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angle is equal, then it is a parallelogram। नेक्स्ट है अगली थ्योरम the diagonals of a parallelogram bisect each other। और नेक्स्ट है if the diagonal of quadrilateral bisects each other, then it is a parallelogram। तो ऐसे हमने सभी थ्योरम्स को पहले हम इसमें नोट कर लेते हैं, फिर प्रत्येक पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये थ्योरम थी, इनको हम जो है एक लास्ट है उसकी चर्चा करेंगे हम। आखिरी थ्योरम हियर लिखा है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides is equal and parallel। तो इसे आप पहले समझें, ध्यान से देखना बच्चों, सभी बोर्ड पर नजर रखेंगे और आप पैरेललोग्राम के कंडीशंस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, मैं यहां पर एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर दे रहा हूं। दिस इज अ पैरेललोग्राम और नेम ए बी सी डी। अब ये पैरेललोग्राम फर्स्ट थ्योरम पर डिस्कशन करते हैं। आज जो मैंने लिखवाई, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। पहला थ्योरम नंबर 1 कहता है कि अगर हमारे पास जो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहां पर अपोजिट साइड AB इज इक्वल टू DC एंड AB इक्वल टू यहां पर हमारे पास BC। अपोजिट साइड्स आर अपोजिट साइड ऑफ इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल है तो ये पैरेललोग्राम होगा, जो पहली थ्योरम बोल रहा है। दूसरी थ्योरम ये कहा जा रहा है सेकेंड कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। अगर ये पैरेललोग्राम है
तो अपोजिट एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये अपोजिट एंगल आपस में बराबर हो। तीसरा बोला जा रहा है इसमें, if a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। इसी का ये कन्वर्स है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल बराबर है तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। फिर अगला थ्योरम है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो है हमारे जो डायगोनल दिए गए हैं, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं और अगर डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल के तो क्वाड्रिलेटरल हमारा जो है पैरेललोग्राम होगा। फोन करता हूं, आपको फोन करूंगा। तो अभी जो है इसमें डायगोनल जो है बाइसेक्ट हो रहे हैं और डायगोनल अगर बाइसेक्ट ईच अदर है तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और लास्ट में है क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ द पेयर ऑफ अपोजिट इज इक्वल एंड पैरेलल। अब थोड़ा सा इसमें समझिए बच्चों, यहां पर मास्टर अथर अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो बेटा अथर। सर मेरा सर एक क्वेश्चन था सर असाइनमेंट से ना जी। सर सेकंड क्वेश्चन सर मेरे समझ में नहीं आया सर, सेकंड क्वेश्चन। चलिए हम उस पर भी चर्चा करेंगे, अभी समझाएंगे हम आपको, ठीक है। ओके सर। अच्छा तो अभी हम इसमें देखो बच्चों, मैं आपको जो है ये डायगोनल वाले थ्योरम को मैं प्रूव करने वाला हूं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखेंगे इसमें यहां पर एक थ्योरम का प्रूफ है, ये है आपका पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, दिस इज, और हमें गिवन क्या है, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। और टू प्रूव करना है हियर AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। यानी हमें जो है ये साइड इसके बराबर दिखानी है, ये वाली साइड इसके बराबर दिखानी है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप देख लें, फिर इसके बाद फिर मैं आप सभी को मौका दूंगा बोलने, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर है, ठीक है। और इसके बाद फिर जो है ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, ये भी कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे। साथ ही साथ आपका AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये साइड बराबर होता है, एक साइड दो एंगल आपस में बराबर होते हैं बाई कॉन्ग्रुएंसी से, यानी कि ASA कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब CP/CT से हम दिखा सकते हैं AO इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, हमारा प्रूफ हो गया। तो इस काम को हम अभी इसमें करने वाले हैं। तो यहां हमने जो है, यहां देखते हैं कि यहां पर AD इज इक्वल टू BC, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की, ठीक है। और साथ में एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB और ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC, एंगल DBC के
ये हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो बाई ए कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल आपका AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB बाई CPCT corresponding part of congruent triangle से AO is equal to OC के, और ये हमारे पास जो है BO is equal to OD के। यही हमें जो है प्रूव करना था। इस पर रिलेटेड जो है किसी को कुछ कहना है तो मैं भी आपको अनम्यूट करता हूं, आप मुझे जो है बोलेंगे। तो सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं और किसी को कुछ बोलना है बेटा इस थ्योरम के बारे में? ये बिल्कुल क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलिए, तो बेटा देखिए एक्चुअल में अभी क्या है कि हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रिलेटरल में पहले एक अच्छी खबर आपको दे दूं। अच्छी खबर या बुरी खबर तो बताइए पहले सर बुरी दे दो सर, उसके बाद बाद बुरी देते हैं। ठीक है बेटा, बुरी खबर ये है कि देखो अभी पढ़ना है और हम आपको आज एक एक्टिविटी कराएंगे, हम इसको बुरी खबर मानिए। जो नहीं पढ़ना चाहते उनके लिए तो बुरी खबर होगी। और अच्छी खबर दूं, अच्छी खबर बेटा है कि कल से आपका जो है अवकाश हो रहा है, यानी जो है समर वेकेशन कल से स्टार्ट हो रही है, और सर क्या सर? 15 तक जो है अवकाश सर क्या सर? एक बार सर रिपीट कर दीजिए सर, क्या बोले? ऑनलाइन क्लासेस पोस्टपोन रहेंगी, और कल से जो है 16 से आपकी ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू स्टार्ट होगी। ठीक है सर, कल से? यस सर। बिल्कुल, आज लास्ट क्लास है, आज के बाद छुट्टी हो अरे जाएगी। सर 16 से फिर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, तब तक आप लोग थोड़ा सा सर रिलैक्स कर सकते हैं। दूसरी चीज पूरी खबर क्या है सर? तो बेटा आप इस पर डिटेल जानकारी आपके क्लास टीचर सर आपको भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है सर बुरी खबर क्या है सर? बुरी खबर वाला भी काम में करना है। अभी एक्टिविटी करना है बेटा, इस खुशखबरी के बाद भी एक्टिविटी पढ़ाई करनी है, ये बुरी खबर है। पढ़ाई सर से कब आप खुलेंगे? तो आपको मैं कुछ करके दिखाता हूँ, आप देखिए। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो बच्चों, अब देखो। सर ये थ्योरम वाला लिख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, तो मैं इसी से रिलेटेड कुछ जो है आपको काम कराता हूँ मैं, और मैं आपको एक एक्टिविटी भी अभी करूंगा मैं, तो उसको आप देखेंगे बच्चों ध्यान से। तो अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा और उसको आप देखेंगे। हालांकि बहुत इसमें आपको मैं समझा रहा हूं, उसको देखें। तो बच्चों आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, मैं देखिए क्वाड्रिलेटरल आपके लिए ले आया हूं। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, दिख रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको कलर शीट पर लिखा है, और प्रत्येक एंगल का एक मेजरमेंट है। सबका मैंने पहचानने के लिए नाम लिख रखा है, एक पर 1 बनाया है, एक पर 2 है, एक पर 3 और एक पर 4। 1 2 3 4। 1 एंगल को मैंने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, 2 एंगल को हमने जो है डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, 3 एंगल को मैंने जो है ट्रिपल लाइन से, और 4 एंगल को जो है 4 लाइन से रिप्रेजेंट किया है। बिल्कुल, ये दोनों साइड में आप देख रहे हैं बच्चों। अब मैं कुछ आपको बता रहा हूं, देखिए बच्चों ध्यान से देखना। अभी हमारे पास जो है मेरे पास एक एंगल मेजरमेंट है 1 के बराबर, तो ये बिल्कुल हम कहां रखेंगे? 1 के बराबर। देखिए आप बिल्कुल 1 के इक्वल एक एंगल हमारे सामने है, देख रहे हैं बच्चों? यस सर। ये एंगल में अभी, सर। हाँ अभी 2 बच्चों को मैं क्वेरी अभी सबकी लूंगा बेटा, अभी क्वेरी हैंड रेज ना करें, जब मैं कहूंगा तब आप क्वेरी आप दिखाएंगे। तो ये 1 एंगल जो है आपका बिल्कुल 1 के बराबर है, ये मैंने जो है सामने रख लिया, इसको मैं साइड कर देता हूं। अब एक और हमारे पास एंगल है, दिस इज एंगल नंबर 2। तो 2 के लिए भी मैंने जो है एक एंगल बनाया है, उसको आप देखें, ये मैंने बिल्कुल जो है 2 से मिलता जुलता एक मैंने जो है एंगल बनाया है, आप देख रहे हैं बच्चों? बिल्कुल 2 के मेजरमेंट में एंगल है, जितना एंगल 2 है उतना एंगल 2 है। इस 2 को भी मैं साइड में रख देता हूं। अगला एंगल है हमारा, एंगल कौन सा है? 3। तो 3 के लिए भी हमने जो है एक एंगल बनाया है, इस एंगल को मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं, उसको देखिएगा बच्चों, क्योंकि आज मंडे था, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे पर हमारी एक्टिविटी होती है। ये एक्टिविटी एंगल नंबर 3 देख रहे हैं,
बिल्कुल एग्जैक्ट 3 के मेजर के बराबर है। इसको भी मैं यहाँ पे साइड में रखता हूं। और चौथा एंगल है फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल मेरे पास है, बिल्कुल 4 को मैंने जो है यहां पर एकदम एग्जैक्ट रखा, बिल्कुल 4 एंगल के मेजरमेंट के बराबर। तो ये हमने जो है क्वाड्रिलेटरल हमारे पास था, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को मैंने जो है एक अलग पेपर पे मेजर करके निकाल दिया। अब इस मेजरमेंट को हम थोड़ा सा देखते हैं। इस मेजरमेंट को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, उसको देखिए। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने यहां पर एक जो है एंगल मैंने बनाया, देखिएगा बच्चों, ये है हमने एंगल 1 और एंगल 2 को यहां पर मिला दिया, आप देख रहे हैं इसे। फिर इसके बाद जो है हमारे पास एक जो है नेक्स्ट जो 2 एंगल हैं, इनको भी हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो हम इनको ज्वाइन करते हैं, देखना बच्चों बिल्कुल एग्जैक्ट जो है मैं कैसे इस एक्टिविटी, यहां देखिए मैंने 3 और 4 को भी जो है यहां पर मिला दिया है। अब अगर मैं इन सभी को एक साथ ज्वाइन करता हूं तो आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीट हमारा जो है राउंड पूरा हो जा रहा है, ठीक है। यानी हमारे पास 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, चारों को अगर मैं ऐड करता हूं तो हमारा कंप्लीट एंगल पूरा हो जा रहा है। कंप्लीट एंगल कोई बता सकता है कितने डिग्री का होता है? पार्थ बोलिए बेटा, पार्थ ओली कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर 360 डिग्री। 360 डिग्री का, यानी कंप्लीट एंगल जो है देखिए ये हमारे पास 2 एंगल है, इनको मैंने इस तरह ज्वाइन किया, बिल्कुल कंप्लीट एंगल हमारे बना दे रहे हैं, यानी एक सर्कल पूरा हो रहा है। इस एक्टिविटी से हमें क्या प्रूव होता है, कौन बताएगा भाई? इस एक्टिविटी से हमें क्या मालूम चल रहा है? ध्रुव अम्बावत, ध्रुव अम्बावत बोलना चाह रहे हैं, ध्रुव अम्बावत बोलिए, मैं सबको मौका दूंगा मैं। That is parallelogram opposite angles are equal. पैरेललोग्राम, चलिए ये तो ये कुछ अलग बताया। ये जो है क्षितिज का शोधन कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। सर इस एक्टिविटी से सर ये the sum of the quadrilateral is equals to 360 डिग्री। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपके अनुसार जो है सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑल द एंगल ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसमें जो है वरुण जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरुण जोशी बोलिए बेटा। यस सर, ये बोला था कि सर इससे हम पता चलता है कि इंटीरियर एंगल जो क्वाड्रिलेटर के होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। 360 होता है, यस बहुत सुंदर। पर्व कुमार कुछ सर हम बोलना चाह इसे रहे हैं? सर ऐसे तो कर सकते हैं ना सर, अगर हमें किसी का इंटीरियर एंगल का सम मैं भी निकालना यही है बता तो रहा n था माइनस टू कि इंटू सम ऑफ ऑल 180। एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। बहुत सुंदर। अभी साथ में पार्थ ओली भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पार्थ ओली भैया। सर जो बोलना चाहता बोल दिया सबने। अरे वाह क्या बात है। अंश यादव भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अंश यादव जी बोलिए। वही बोले थे अच्छा वही बोल रहे थे। युवांग कुछ बोलना चाह रहे हैं, युवांग भैया बोलिए बेटा, आपने भी हैंड रेज किया। सर बोला तो सर यही था सर, थोड़ा सा साइड हट जाइए सर, ये लिख लूं सर। अच्छा अच्छा, मैं साइड हट जाऊँ, चलो मुझे साइड कर दो, मैं थोड़ा सा ऐसी जगह हो जाता हूँ जहाँ से आपका जो है लिखने वाला पोर्शन। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बिल्कुल सर, बोलिए सर। सर अगर किसी का इंटीरियर एंगल निकालना है, मतलब इंटीरियर एंगल का सम निकालना है सर किसी भी पॉलीगन का, तो सर उसके लिए यही तो फॉर्मूला होता है ना सर, n माइनस टू इंटू 180। हाँ बेटा, तो वो तो पॉलीगन मतलब ठीक होगा ना। जैसे अगर सर क्वाड्रिलेटर है तो 4 माइनस टू इंटू 180 कर देंगे सर, 3 है तो 3 माइनस टू इंटू 180, और सर 8 है तो 8 माइनस टू। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी इसमें हमारे जय बाराकोटी भैया कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए जय बाराकोटी जी। यस सर, सर हम ये कह रहे हैं, आपने जो कहा कि एक्टिविटी वाली बुरी खबर है, बुरी खबर तो है नहीं, वैसे अच्छी खबर है सर। हमें एक और चीज पूछनी है कि जो हॉलीडे पढ़ेंगे समर वेकेशन, उसमें हमें असाइनमेंट मिलेंगे, असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क ऑफ प्रोजेक्ट मिलेंगे? बेटा अभी क्या है कि असाइनमेंट क्योंकि अभी सर लोग भी यहाँ रहेंगे नहीं, तो असाइनमेंट अगर भेज भी देंगे तो चेक करने के लिए उनको फिर जो है बैठना पड़ेगा। तो अभी इस समय जो है कंप्लीट अभी जो है अभी छुट्टी चलेगी, ठीक है ना। इसका असाइनमेंट नहीं जाएंगे। जो एसएसटी के पिछले 10 असाइनमेंट चेक नहीं हुए सर। असाइनमेंट अगर भेजा होगा तो आज वाला असाइनमेंट करना पड़ेगा, कल से कोई असाइनमेंट नहीं जाएगी, ठीक है। यस सर। यस सर। सर एक और चीज पूछनी है सर, ये एक्टिविटी जितनी भी करा रखी है आपने अभी तक असाइनमेंट के साथ, दो या 3 असाइनमेंट के साथ ही बोला था आपने एक्टिविटी सेंड करने के लिए, और एक्टिविटी कब सेंड करनी है फिर? एक्टिविटी आप देखिए ऐसा है कि एक्टिविटी असाइनमेंट के साथ, अभी देखिए असाइनमेंट भी बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं, तो उसमें जो है भेजने को तो आप जो है कंटिन्यूटी में आप भेज सकते थे,
तो अगर आपका ये असाइनमेंट आपका पूरा नहीं हुआ है तो आप पूरा कर लीजिए। और जो पिछली एक्टिविटी है, जैसे आज का टाइम है ना, तो मैंने कल एक असाइनमेंट भेजा हुआ है, तो कल के असाइनमेंट के साथ आज का एक्टिविटी आप भेज दीजिए। यस सर। ठीक है, अभी सर, time है। थैंक यू। हाँ, तो आज भेज देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, और इसका डिटेल वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. सर हाँ बोलिए सर। सर हमने सर असाइनमेंट के साथ 6th एक्टिविटी तक सर भेज चुके हैं सर। सर जो आज सर 7th एक्टिविटी सर आप कराए हैं, जी तो सर हम कल असाइनमेंट सर अपलोड कर दिए थे, तो असाइनमेंट के साथ कोई बात नहीं बेटा, आप बस अपलोड करें कि ना करें सर आज? एक्टिविटी आपकी होनी जरूरी है। एक्टिविटी आपने किया तो जो है हमारा जो मेन है कि जो मैं सिखाना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, और जो वर्क मैं चाहता हूँ कि आप सब बच्चे जो है अच्छे से इसे करें, तो वो वर्क हो रहा है, मेरा काम हो जाता है। ठीक है ना? और भेजा देखिए क्या होता है कि जो जैसे क्या होता है ना, घरों में दरवाजे जो है चोरों के लिए नहीं लगाए जाते हैं, घरों में दरवाजे जो है ईमानदार लोगों के लिए लगाए जाते हैं ताकि उनकी नीयत न खराब। ठीक है ना? एक ऐसी हिंदी में स्टेटमेंट बोला जाता है। तो क्योंकि चोर तो जो है दीवार फांद करके, दीवार तोड़ करके वो कैसे भी चोरी कर लेगा, लेकिन जो है ईमानदार आदमी दरवाजा अगर लगा है तो सोचेगा कि दरवाजा बंद है, कुछ नहीं करना। तो इसलिए क्या होता है ना कि जो काम नहीं करते हैं, आप मेरे शब्दों को अन्यथा नहीं लेंगे बेटा, ये मैंने हिंदी के जो है जो कथन चलते हैं उसको मैंने रिपीट किया। तो ये सिर्फ मेरा मोटिव ये है किसी न किसी बहाने से आपको पढ़ाना। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस सर। हाँ, किसी भी बहाने से आप जो है पढ़े, आप काम करें। कुछ बच्चे तो जो है सेल्फ इनिशिएटिव लेकर के पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं, जैसे मैं बहुत वैसा हूँ, मैं अपने जो है जब तक मेरे से 10 बार कोई काम नहीं आ जाता, मैं पढ़ाई का काम मैं नहीं करता था। तो जो है फिर उसके बाद जब मैंने सेल्फ इनिशिएटिव काम शुरू किया तो मेरे काम अच्छे होने लगे। तो वैसे जो बच्चे सेल्फ इनिशिएटिव लेकर के वर्क करते हैं उनके काम अच्छे हो जाते हैं, और जिनको थोड़ा सा बाय फोर्स कराना पड़ता है तो वो शुरू में बाय फोर्स करेंगे, बाद में धीरे धीरे उनका भी मन लग जाएगा। ठीक है? तो अभी Yes, sir. हमने जो है, हाँ, और किसी क्वेरी है इसमें? पर्व कुमार कुछ बोलना चाह रहे हैं। पर्व बोलिए भाई साहब। हाँ पर्व जी बोलिए सर। नहीं, वो पहले का ही हैंड रेस रह गया था। अच्छा पहले के वैभव नारायण कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोले। सर वो पहले का ही हैंड रेस रह गया था। तो चलिए हम इसके आगे थोड़ा सा हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और आज मैंने जो है आज का भी जो है वर्क हमने जो है कुछ आपको फ्रूटफुल बनाया, और मैं अभी इसके आगे थोड़ा सा कुछ प्रोसेस करके ले सकता हूं। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें जो थ्योरम है, जैसे मान लीजिए कि ये कहा जाता है कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम के, तो अगर मान लीजिए कि आप कहीं भी अगर ये लिखा जाए कि अगर जो है अपोजिट साइड इक्वल है क्वाड्रिलेटरल के तो पैरेललोग्राम होगा, और अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। ये दोनों अपोजिट जो है कन्वर्स रिवर्स जो है दोनों बातें ट्रू होती। ठीक है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ अपोजिट एंगल आर इक्वल देन क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम। ये भी दो थ्योरम है आपस में। यहाँ पर कहा गया है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर इन अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन अगर इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल आई बाइसेक्टेड ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम। हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है? उन दोनों बातों को मैंने आपके सामने इस तरह से रखा। अब थोड़ा सा हम कुछ काम करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो है नेक्स्ट है, आगे हम बात करते हैं। लिखा है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ये तो सब बातें हो गई। अब हम आते हैं आज एक्सरसाइज 8.1 हम शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा गया है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर रेशियो 3 रेशियो, देखो बच्चों लिखा है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो एंड 13, फाइंड ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अभी जो हमने एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी का हम अब सदुपयोग करेंगे, यूज करेंगे। अभी बहुत से हैंड रेज हो रहे हैं,
मैं सबको बारी बारी से मौका दूंगा। पहले मैं अभी क्वेश्चन को केवल लिख लेता हूं और फिर जिनको मैं सबसे पूछूंगा मैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, पहले फिगर बना लें और उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिखे ए बी सी डी। ए पहला है, उसका नाम लिख देंगे 3x, ये है 5x, ये है 9x और ये है 13x। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, अब आप हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके मैं सबसे मैं उनकी जानकारी उन्होंने कितना सीखा पूछूंगा। हाँ, तो पहला नाम आता है पार्थोली का। पार्थोली भैया बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं। सर हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, 3x + 5x + 13x, ये सारे एंगल को प्लस करके इज इक्वल टू 360 कर देंगे। ठीक ठीक, चलिए और आप फिर हमारा काम ये ओके हो गया। अब बाकियों से पूछना बेटा, अभी आपने इतना बताया, इसके आगे मैं दूसरे से पूछूंगा। अब क्षितिज प्रशोधन बोलिए बेटा, जितना सर बताया इसके आगे क्या करेंगे हम? सर उसके आगे सर जब हम कुछ वॉइस की जो है दिक्कत हो रही है। वैभव नारायण कुछ बोलना चाह रहे हैं, वैभव नारायण बोले भाई साहब। सर पहले हम लोग फर्स्ट एंगल को 3x मानेंगे, सेकंड को 5x, थर्ड को 9x और फोर्थ को 13x। सर इन सब का सम हम लोग 360 दिखाएंगे जी। और जब हम लोग इन सबको प्लस कर लेंगे तो x = प्लस 12 आएगा। कितना आएगा ये बताइए सर। प्लस तो करिए। यस सर, x को प्लस करेंगे सर 30x आएगा, तो 30x = 360। तो जी। सर x का वैल्यू 12 आ जाएगा। x की वैल्यू 12 आ जाएगा सर। 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जो है, चलिए कुछ हद तक आपने सही बताया। और भैया जय बारा कोटि कुछ कहना चाह रहे हैं? जय बारा कोटि सर हम शुरू से समझा दें। अथारो भैया आप परेशान ना हो, ये मैं मौका दूंगा आपको। हाँ सर हम शुरू से समझा दें। बिल्कुल सर, समझाइए। टाइम का जो है ध्यान रखना है, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, सबको मौका दूंगा मैं। यस सर। फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 3x, सेकंड एंगल इज इक्वल टू 5x, थर्ड एंगल इज इक्वल टू 9x, फोर्थ एंगल इज इक्वल टू 13x। the total angle sums is equal to 360। 30x is equal to 360, जो 30x और 360 के बराबर है। फिर 30x डिवाइडेड बाय 360, आंसर आएगा 12। फिर उन सबको 3 से डिवाइडेड बाय 30। सर यस सर। ओके ओके, चलिए अभी आपका इतना क्लियर है, नेक्स्ट को मौका देते हैं बेटा। वरुण जोशी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सर हमें पता है कि सर एंगल सम प्रॉपर्टी से सर क्वाड्रिलेटर के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। और सर हमें इसमें सर उसने एंगल नहीं दिया, लेकिन हमें उसका रेशियो दिया है, तो हम मान लेंगे लेट एंगल भी x। तो एक एंगल 3x, सर एक एंगल 5x हो जाएगा, एक एंगल 9x हो जाएगा, एक एंगल 13x हो जाएगा। करेक्ट। तो हम लिखेंगे 3x + 5x + 9x + 13x = 360 डिग्री। और सर उसके आगे लिखेंगे हमारा जो पहला एंगल ए है, उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली कितनी होगी? यस सर, फर्स्ट एंगल 3x = 36, सेकंड एंगल 5x = बस एक एक बताओ बेटा, थर्ड सबसे पूछूंगा मैं। यस सर। हाँ ये, हाँ अथर्व अग्रवाल बोलिए, बी एंगल की वैल्यू कितनी होगी? सर 5x = 5 × 12 = 60 डिग्री, 9x = 9 × 12 180 वेट करें। ध्रुव अंबावत भैया सुन रहे हैं? हाँ, डी एंगल की वैल्यू बताओ। डी एंगल सर 108। डी एंगल सर 108 डिग्री। चलिए अभी हमारे पास नेक्स्ट है अंश यादव से पूछते हैं। अंश यादव। यस सर। हाँ बोलिए बेटा, डी एंगल की मेजरमेंट सही बताया? सर यस सर, वो सही है। 9 × 12 = 108 डिग्री। और लास्ट था आप कुछ और बता रहे हैं मुझे, मैं पूछ रहा हूँ डी एंगल की वैल्यू बताएं सर। डी एंगल 156। सॉरी सर, डी एंगल की वैल्यू 156 सर। 156 सर उन्होंने गलत बोला, क्योंकि डी एंगल की वैल्यू 156 डिग्री है। तो सी की है सर 108। देखो बेटा, हमारे पास थॉट्स तो बहुत सारे हैं, थॉट्स की कमी नहीं है। थॉट्स को हमें जो है अप्लाई करना सीखना है। यानी अभी सिंपल सा अभी हमने एक्टिविटी दिखाई, एक्टिविटी को हमने समझा दिया, मैंने कुछ नहीं बताया। अभी मैं पैरेललोग्राम पर डिस्कशन कर रहा था। इस क्वेश्चन में 4 रेशियो दिए थे, चारों से एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी मैथमेटिक्स में ये होता है कि एक क्वेश्चन के बेस पर हमारे पास कई वैरायटी के क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका यूज करके उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा,
तो Yes, sir. इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने की जरूरत है? नो नो सर। सर। नो, ओके No. बेटा चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास टाइम है, एक क्वेश्चन में और करा सकता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन कराऊंगा। तो यहाँ पर हम जो है ये हमारे पास जो है ये ओपिनियन है, मैं इसको शॉर्ट में हिंट लिख देता हूँ। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 और यहाँ पर हमारे पास 30x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 बाई में 30, ये हमारे पास ये हो गया 12 और हम बाकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लिखा है इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यदि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ध्यान देखना बच्चों, यहां पर कहा गया है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, हियर दिस इज अ पैरेललोग्राम like this value is a, this is the b, this is e, this is d and diagonal of AC this is the BD and यहाँ पर given क्या है? given है here quadrilateral ABCD is parallelogram and साथ में और क्या given है? AC is equal to BD, ये given है। to prove क्या करना है? To prove here quadrilateral ABCD is rectangle, rectangle है। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? रेक्टेंगल है। अब प्रूफ पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो है कौन इसमें अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं। तो अभी बहुत से हैंड रेज हैं, मैं बारी बारी से सबको मौका देता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अंश यादव से मौका देते हैं। अंश यादव बोलिए बेटा। सर सर इन ट्रायंगल ABC and DCB AC is equal to DB given है यस और BC कॉमन है यस और इसमें AB और DC अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं बताना चाहता हूं बेटा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कुछ कॉमन होता है और कुछ डिफरेंस होता है। जब तक हम ये दो बातें नहीं ध्यान देंगे तब तक हम सही से इसको इसके साथ हम जो है फेयर इंसाफ नहीं कर पाएंगे। सर तो जो चीजें जो पैरेललोग्राम की और रेक्टेंगल की कॉमन होती हैं वो पहले हमें बताना है। पहले मैं पूछ रहा हूं उनसे बात कर। अथर्व अग्रवाल बोलिए, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की कॉमन चीजें क्या है वो मुझे बताइए। अथर्व अग्रवाल बताएं सर। अथर्व अग्रवाल, अरे अनम्यूट करने के बाद भी बेटा आप नहीं बता पा रहे। चलिए वरुण जोशी। सर इनकी बताएं सर क्या क्या होता है सर। हाँ, एक तो सर पहले कॉमन बताइए कि क्या कॉमन है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। सर ये कॉमन, यस सर ये कॉमन होता है कि सर इन दोनों की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है। बहुत सुंदर। और सर जो इसके डायगोनल होते हैं, स्टॉप अपोजिट साइड जो है इक्वल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये क्लियर हो गया, ये दोनों में होता है। तो यानी इसे हमें दिखाने की जरूरत नहीं, ये होता है, इसको हम गिवन में मान लेंगे। ठीक है, अच्छा और डिफरेंस क्या होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में? सर बताएं सर। क्योंकि सर जो रेक्टेंगल होता है सर उसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और सर लेकिन पैरेललोग्राम में सर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मे बी 90 हो सकते हैं लेकिन हमेशा 90 हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यस सर। तो अब हमारा जो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल है, हमारा मेन फोकस आता है कि हम जो है रेक्टेंगल को, ध्यान से देखना बच्चों, रेक्टेंगल के एंगल को 90 डिग्री दिखाना। 90 डिग्री दिखाने के लिए पहले मैं आपको कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं मौका दूंगा आप सभी को। तो ये जो है हमारे पास एक हाँ अभी हमारे पास ये मौका ये है कि देखिए एक ट्रायंगल लेंगे ADC और एक ट्रायंगल लेंगे BCD। देख रहे हैं सभी लोग, ADC BCD, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे? AD इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BD और DC इज कॉमन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड है, ये बराबर होती है पैरेललोग्राम में। तो यहां पर हमारे पास ये वाली साइड जो है हमारे इस साइड के इक्वल है, ये साइड हमारी कॉमन है, दो साइड अगर बराबर हो गए
और साथ में ये कहा गया है कि इसके डायगोनल भी आपस में बराबर, यानी डायगोनल भी आपस में बराबर, यानी ये वाला पूरा जो है इस वाले के क्या है बराबर। तो बराबर है तो हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी वो कॉन्ग्रुएंसी होगी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमारे पास एंगल डी जो है एंगल सी के बराबर हो जाए, एंगल डी और सी जो है हमारा सीपीसीटी से बराबर हो गया। लेकिन बराबर होने से अभी ये 90 नहीं हुआ है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, we know that in a parallel line if transversal line intersect them the sum of interior angle of same side is supplementary 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास D और C का सम जो है कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो दो बराबर एंगल को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है, तो एक एक एंगल कितने कितने के होंगे बेटा 90 के। जैसे ही हम डी और ई को 90 दिखाते हैं ये पैरेललोग्राम इट विल बी बिकम अ रेक्टेंगल। ये पैरेललोग्राम क्या बन जाता है रेक्टेंगल बन जाता है। जब तक आप ये चीज नहीं दिखाएंगे तब तक आप इसे नहीं कर सकते कि दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स? यस सर। तो अभी किसी को इसमें जो है जय 12 कोटि जल्दी से बोलना चाह रहे हैं, बोलने बेटा अभी कट सकता है ये। यस सर। सर हम